हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रद्धा सिंह देव। पिछले वीडियो में हमने किया था जो क्लास 9 का मोमेंट्स बुक है, इंग्लिश मोमेंट्स बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड विच वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो ये जो मुल्कराज आनंद जी बहुत ही अच्छे से एक स्टोरी लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ख़ास करके बच्चों के लिए, और जो बस हार्ट टचिंग नहीं है, जो नॉलेजेबल है, जो पढ़ने से बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज दे जाती है। तो इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुका है। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो जैसे थर्ड पार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर की कि क्या स्टोरी थी, हमने क्या पढ़ा है और इससे हमें क्या क्या देखने के लिए मिला है। तो ये जो स्टोरी है ये तो एक बच्चे के बारे में है। जो छोटा सा बच्चा एक मेला में जा रहा है, बसंत उत्सव में जा रहा है अपने मम्मी पापा के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और बहुत ही ज़्यादा नटखट भी है, नॉटी भी है, शरारती है, जिसे हर एक चीज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। देखो, बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन लोगों को अट्रैक्ट हर चीज़ कर जाता है। उन्हें कुछ भुला देना या कुछ चीज़ अच्छा लगना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो न्यू चीज़ वो देखते हैं वही चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का नेचर हम देखे हैं एक बच्चा का, जो बच्चा इस चैप्टर का एक प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। तो पिछले पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि एक मेला की तरफ जा रहा था एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ। जाते जाते दुकान, साइड में जो दुकान था खिलौना वहाँ पे टंगा हुआ था, वो खिलौना उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये चीज़ हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा को खिलौना पसंद होता है, बलून पसंद होता है, और क्या पसंद होता है, नेचर उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो इस चैप्टर में हम कुछ इसी तरीका का स्टोरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो जा रहा है अपने मम्मी पापा के साथ, उसे वो टॉयज़ लेना है, लेकिन उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसका ये रिक्वेस्ट नहीं रखेंगे। फिर भी वो मना नहीं कर पाता है, अपने आप को मना नहीं कर पाता है और पूछने जाता है। जैसे ही जाता है वैसे रिक्वेस्ट करता है अपने मम्मी पापा से कि प्लीज़ ख़रीद के दीजिए। तो उसे वो जैसे ही पहले होता था बस वैसे ही उसके साथ हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं आया। उसका जो रिक्वेस्ट था उसको वो लोग रिफ्यूज़ कर दिए, उसके मम्मी पापा रिफ्यूज़ कर दिए। तो ऐसे ही आगे चलते गए। जैसे आगे चलते गए एक मैदान मिला उसे, जहाँ पे बहुत बड़ा सा सरसों का खेती था। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे जो येलो कलर के थे। सरसों का खेती के ऊपर बहुत सारे बटरफ्लाइज थे, तितलियाँ थी, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहाँ पे मंडरा रहे थे। तो ये सब देख के वो क्या किया, वो बच्चा तितली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो तितली के पास गया, तितली फर करके उड़ गई। तो ऐसे ही करते करते उसका मम्मी पापा उसे बुलाए, फिर वो वहाँ से अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दौड़ा, वहाँ पे एक छोटा सा जंगल था। तो जंगल में क्या था, एक बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पे जैसे ही वो जंगल में एंट्री किया, ऊपर से पेटल्स गिरने लगे, फ्लावर्स पेटल्स मतलब पंखुड़ी, फूल का जो पंखुड़ी होता है वो उसके ऊपर बरसने लगे जैसे कि बारिश। तो वो देख के वो फिर भूल गया कि उसके मम्मी उसे बुला रहे थे, और वो उसे हाथों में, नन्हे हाथों में उठाने में बिजी हो गया। फिर अचानक से कबूतर का आवाज़ उसे अपनी तरफ खींच लाई। तो वो उसका जो नन्हा हाथ में उठाया था उस पंखुड़ी को, वो गिर पड़ा, और वो कबूतर का आवाज़ सुन के अपने मम्मी पापा के ओर दौड़ा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once
repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तो जैसे ही वो मेला का आसपास पहुंचा, उसे बहुत सारा फुटपाथ दिखाई पड़ा। तो बहुत सारा फुटपाथ देख के जहाँ पे भीड़ जमी हुई थी, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था और इतना ज़्यादा सजाया हुआ था, डेकोरेटिव जो जगह था मेला में, अंदर जाते ही भीड़ भड़का रहता है और सामने में बहुत सारा दुकान रहता है। जो दुकान का जो चीज़ रहता है वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो हम क्या हो जाते हैं, हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो जैसे कि मान लो आप एक जगह में सामने में खड़े हो, वहाँ पे सामने आपके पापा हैं एक साइड आपके मम्मी हैं, एक साइड आपके भैया हैं, एक साइड आपकी दीदी है। तो चारों एक साइड में मतलब अलग अलग साइड में खड़े हैं और वहाँ पे हाथ में चॉकलेट लेके या हाथ में कुछ गिफ्ट लेके आपको बुला रहे हैं कि बेटा मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें, अगर मेरे पास जल्दी आओगे तो मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे दूँगी या दे दूँगा। तो आप क्या करोगे, आप किसके पास जाओगे? सबके हाथों में बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट है। तो आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे कि मैं किधर जाऊं, यहाँ पे भी मुझे गिफ्ट मिलेगा, यहाँ पे भी गिफ्ट मिलेगा, लेकिन फ़र्स्ट मैं किसके पास जाऊं? क्योंकि फ़र्स्ट मैं जिसके पास जाऊंगी उन्हीं से मुझे गिफ्ट मिलेगा, बाकियों के पास से मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है ना। तो बस उसी टाइप का एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था उसके लाइफ में। उसका ये भीड़ वाला इलाका जो था वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था उस बच्चे के लिए। अभी क्या क्या चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, चलो देखते हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो वहाँ पे क्या उसे अट्रैक्ट कर रही थी? स्वीट मीट सेलर, एक हलवाई हाँक रहा था। हॉक्ड मतलब बुला रहा था, आओ आओ ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो। दुकान में कैसे बुलाते हैं, मेला में हर एक दुकानदार कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। मान लो कहीं पे हम लोग मार्केट गए, नॉर्मली कुछ मार्केट गए जो फुटपाथ में बेचा जाता है सामान, तो फुटपाथ वाले भी ऐसे ही चिल्लाते हैं, इधर आ जाओ, ऐसे 10 रुपया 20 रुपया सामान। तो ऐसे करके क्यों चिल्लाते हैं वो लोग? अट्रैक्ट करने के लिए। जो कस्टमर हैं वो सुनेंगे, और सुनेंगे तो कम से कम उनका नज़र तो उधर पड़ेगा ना। नज़र पड़ेगा तो शायद हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए, आप ले लो। तो ये जो स्वीट मीट सेलर था, ये हलवाई था, ऐसे ही बुला रहा था कस्टमर्स। क्या क्या बोल के बुला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, उसका जो जितना भी आइटम्स है मीठा का। अभी स्वीट मीट सेलर क्या बेचेगा? वो तो लोहा नहीं बेचेगा, वो क्या बेचेगा? मीठा बेचेगा, जो कि उसका दुकान में है। तो कस्टमर को उन जो स्वादिष्ट मीठा है, स्वादिष्ट मिठाइयों का नाम ले लेके बुला रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। क्या 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 था मिठाई में? गुलाब जामुन था और बर्फ़ी था, जलेबी था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस मतलब जिस रास्ते से, जिस गेट से हम लोग अंदर जाते हैं। तो एक उस फेस्टिवल का एंट्रेंस जहाँ पे था, अंदर जाने का जो रास्ता था, वो गेट के एकदम कॉर्नर में, कॉर्नर मतलब कोना होता है, तो उसी एक कोने में ये दुकान भी बैठा हुआ था। हिज काउंटर एट द फूड मतलब अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक भीड़ मतलब उसके सामने सब गोल होके उसको घिरे हुए थे। इतना भीड़ था वहाँ पे। क्यों भीड़ था? क्योंकि उसका जो आवाज़ था, उसका जो मिठाइयों का नाम था, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। क्या बस नाम अट्रैक्ट कर रहा था या मिठाइयाँ भी अट्रैक्ट कर रही थी? चलो देखते हैं। His counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो वहाँ पे मिठाइयों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। क्या क्या देके सजाया गया था? डेकोरेशन किया गया था उसको। डेकोरेटेड क्या देके डेकोरेटेड हुआ था? लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो चांदी और सोने का पत्तों से उसको सजाया गया था। उसको इतनी अच्छे से सजाया गया था कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो ये बच्चा भी इधर अट्रैक्ट हो रहा है।
The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. तो क्या होता है, वो बच्चा, वो जो चाइल्ड वहाँ पे खड़ा था, अंदर आते आते ही उसे क्या दुकान देखा, उसने क्या देखा, एक मिठाई का दुकान था जिसमें उसे क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, ये तो डेकोरेशन अट्रैक्ट कर ही रही थी, ये तो जो हलवाई का आवाज़ था वो तो अट्रैक्ट कर ही रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या कर रही थी वो, द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, मतलब आँख खुले रह गए और घूरने लगा वो मिठाइयों को, और क्या हुआ, हिज माउथ वटर्ड, उसके मुंह में पानी आने लगा। क्यों पानी आने लगा, क्या सब खाना देख के हमारे मुंह में पानी आता है, नो वे। जो हमें पसंद है, जो हमें खाने का मन होता है, जो चीज़ का हमें लालच होती है, वही खाने के लिए, वही डिश के लिए हमारे मुंह में पानी आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इमली का नाम ले लेंगे या मिक्सचर का नाम ले लेंगे, ऐसे कुछ है, खट्टी मीठी फ्रूट्स है या खट्टी मीठी कुछ चीज़ जो हमें पसंद है, उस सब का नाम लेने से ही हमारे मुंह में पानी आ जाती है। तो वैसे ही उसका फेवरेट इन मिठाइयों में से कौन सा था, बर्फ़ी, जो उसका पसंदीदा मिठाई था, जिसके लिए उसका मुंह में पानी आ रहा था। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, वो ज़ोर से नहीं चिल्लाया, वो धीरे धीरे बिड़बिड़ किया, अपने मन में, अपना मुंह में ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोला। क्या बोला, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। क्यों चाहिए, बिकॉज इट इज़ हिज फेवरेट स्वीट, इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसका फेवरेट स्वीट था। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. तो ये चीज़ वो मांग भी नहीं सकता है, he begged that his plea would not be heeded, मतलब उसका जो रिक्वेस्ट है उसको वो लोग नहीं मानेंगे, उसके पेरेंट्स। अगर वो बोलने जाएगा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, तो लोग क्या बोलेंगे, उसके मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम लालची हो। यहाँ पे देखो ग्रीडी लिखा हुआ है, ग्रीडी मीन्स लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वो पहले ही वो देख चुका है कि उसे मना किया गया है टॉय लेने के लिए, बड़ा बड़ा आँख दिखा के उसे डराया गया है, तो वो वापस से फिर ये गलती नहीं किया। वो जानता था कि आंसर क्या मिलेगा, और ये जानते हुए वो फिर से नहीं पूछना चाहता है, फिर से सैड होना नहीं चाहता है। तो वो क्या किया, बिना इंतज़ार किए कि आंसर क्या मिलेगा, वो आगे बढ़ते गया। अभी आगे बढ़ते गया, क्या मिलेगा आगे देखो। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. तो क्या हुआ, वहाँ पे सामने देखो, हलवाई का दुकान पार होके ही जैसे ही वो आगे बढ़ा, वहाँ पे एक फ्लावर सेलर था जो फूल बेचता था। फूल बेचने वाला ऐसे ही बुला रहा था, कस्टमर को बुला रहा था अपने तरफ। क्या, देखो देखो गुलमोहर ले लो, एक फूल का नाम गुलमोहर है, तो ये गुलमोहर ले लो, ये बहुत अच्छा फूल है। तो ऐसे करके अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, वो भी ऐसे ही चिल्लाने लगा। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वो वहाँ पे पास में गया और वहाँ पे जाके रुक गया। वो फ्लावर देख के, इतना सुंदर सुंदर फ्लावर वहाँ पे सजाया हुआ था। हम जाते हैं मेले में तो फ्लावर का दुकान में कैसा रहता है, कहीं पे रोजेज़ रहता है, कहीं पे वहीं पे पास में रजनीगंधा रहता है, बहुत सुंदर सुंदर फूल जो कि हम जानते भी नहीं हैं जिसका नाम, वैसा वाला फूल रहता है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हम जानते हैं इसे घर ले जाएंगे तो मुरझा जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है और हम उसे ख़रीदना चाहते हैं। तो ये बच्चा का क्या गलती है, हमें अगर पसंद है ये फूल लेना तो उसे भी पसंद हो सकता है। तो वो वहाँ पे रुक गया और फिर से अपना मुंह में मन मन में बड़बड़ाने लगा। क्या बोल रहा है, मरमर मतलब बड़बड़ाना, अपनी मन ही मन में बात करना। वो बोलने लगा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये फूल का गुच्छा चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. तो ये जानता है कि वो उन्हें मना कर देंगे, तो उसे
उसे लेना है, ये खुद वो बोल रहा है मन ही मन में कि मुझे वो फूल का गुच्छा चाहिए, लेकिन वो बोल नहीं सक रहा है। क्यों नहीं बोल सक रहा है? क्योंकि उसे पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे लेने के लिए, और बोलेंगे कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, बर्बाद वाला चीज़ है, बर्बाद हो जाएगा घर जाते जाते, मुरझा जाता है ना फूल। हम लोग घर से, मान लो कोई मेला में गए हो, तो मेला से अगर आप खरीद के ला रहे हो, खरीद के घर लाते लाते मुरझा जाएगा। अगर पास में भी मेला लगा है तो भी आप एक दिन रखोगे तो मुरझा ही जाएगा, तो लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बादी है। तो यहाँ पे बच्चा भी यही सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही कुछ बोलेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो फिर से वो क्या किया, वो कोई इंतज़ार नहीं किया, आंसर का इंतज़ार नहीं किया कि उसके पेरेंट्स हाँ बोलेंगे, पैसा देंगे या नहीं देंगे, या रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे, फिर से आंख दिखाएंगे। तो ये बिना सोचे समझे, बिना वेट किए, बिना इंतज़ार किए वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसका बात नहीं मानेंगे। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तो वहाँ पे सामने में उसे क्या दिखाई पड़ गया? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल। एक पोल मतलब एक डंडा पकड़ा हुआ है। कौन पकड़ा हुआ है? एक आदमी पकड़ा हुआ है, और जिसमें क्या लगा हुआ है? विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स। तो बहुत सारा कलर का, येलो मतलब येलो, रेड, लाल, पीला, हरा, पर्पल कलर का, या बहुत सारा पिंक कलर का, बहुत सारा। एक बलून का जो पोल होता है जिसमें बलून बेचते हैं, उसमें एक कलर का बलून होता है क्या? हर कलर का बलून सजाया हुआ रहता है, और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये बस हमें अट्रैक्ट नहीं करता है, बच्चों को भी अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे जो भी है, भले ही हम लोग उसे ना खरीदे, लेकिन हमें अट्रैक्ट तो ज़रूर करता है। हमें बलून सबको पसंद है ना, और बच्चों को खास करके पसंद है। बच्चे बलून देखते हैं तो जिद करने लगते हैं। मेला में देखे हो, मेला में कहीं पे भी जो बच्चे जाते हैं जहाँ पे बलून बेच रहा होता है, वहाँ पे बच्चे रो पड़ते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वो उनका जिद हो जाता है, जिद करते हैं कि मुझे चाहिए। मतलब उन्हें कितना ज़्यादा पसंद है बलून, खिलौने से भी ज़्यादा पसंद है। एक बच्चा के सामने अगर खिलौना रख दोगे, एक जगह में स्वीट्स रख दोगे, एक जगह में बलून रख दोगे, तो बच्चा पहले क्या उठाएगा? ऑब्वियसली बलून उठाएगा। तो यहाँ पे रंग बेरंग का बलून बांधा हुआ था जो उड़ रहा था, फ्लाइंग फ्रॉम इट, इस पोल से उड़ रहा था ऊपर की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. तो ये जो सिल्कन कलर का जो रेनबो था ना, ये रेनबो उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इसका सुंदरता उसे इतना ज़्यादा अपने तरफ खींच रही थी कि उसका डिज़ायर क्या था, उसका इच्छा हो रहा था, मन में हो रहा था इच्छा कि जितना भी बलून टंगा हुआ है ना, सब मैं ले लूँ। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. उसे मन तो कर रहा था सब खरीदने का, सब ले लेने का मन कर रहा था, लेकिन उसे पता है कि उसे ये मिलने वाला है नहीं। अगर वो अपने पेरेंट्स से जाके बोलेगा तो क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर मिलेगा? कि नहीं बच्चा, तुम बड़ा हो गए हो, बड़े हो गए हो तुम, ये सब फालतू चीज़ से खेलने के लिए अभी तुम बड़े हो गए हो, ये सब तुम्हारा खिलौना नहीं है, ये छोटे बच्चों का खिलौना है, और ये खेलने के लिए तुम्हारा उम्र अभी नहीं है। अभी मान लो मान लो आप ही जाके अगर बोलोगे कि मुझे बलून चाहिए, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे? आप बड़े हो गए हो, ये बलून से क्या करोगे, बलून तो छोटे बच्चों का काम है। तो ये बस यही सोच लिया। ये सब उसका दिमाग में आ कहाँ से रहा है? क्योंकि ये सब चीज़ पहले से उसके साथ हो चुका है, वो सुन चुका है ये सब। तो इसीलिए वो बोलने से हिम्मत नहीं कर रहा है, बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता है ये मिलने वाला है नहीं। तो फिर क्या करेगा ये? They would say
He was too old to play with such toys, so he worked on farther. तो वो आगे बढ़ता गया, आगे चलता गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a bucket, its head raised in a graceful bend like the neck of the swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो जैसे आगे बढ़ता गया, एक सपेरा सांप को नचा रहा था वहाँ पे, जहाँ पे एक टोकरी में क्या हो रहा था, सांप को रख दिया था, और सांप का जो सर है वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे हिल रहा था, मतलब खेल रहा था, वो सांप डांस कर रहा था. और वहाँ पे उसका जो सर था वो कैसा था, स्वान जैसे होता है, राजहंस होता है ना, राजहंस के जैसे उसका सर ऊपर रख के वो हिला रहा था, खेल रहा था, जो कि बहुत अच्छा दिखने में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. क्योंकि सांप देखना भले डर सबको लगता है, लेकिन इंटरेस्ट सबको है. और उस साथ साथ एक जो बीन होता है, बीन बज रहा था. फ्लूट मतलब बांसुरी. तो यहाँ पे बांसुरी तो नहीं बजता है, यहाँ पे बीन बजता है. बीन बज रहा था, उसका म्यूज़िक भी बहुत ही कान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था उसका म्यूज़िक. तो ये भी वो देखा, उसका म्यूज़िक कैसा था, जैसे कि वाटरफॉल, इनविजिबल वाटरफॉल, जो हम लोग नहीं देखते हैं, बिना देखे आप नहीं देख रहे हो, कहीं पे बाहर वाटरफॉल हो रहा है, मतलब पानी गिर रहा है ऊपर से. तो जो आवाज़ होता है ना, जो आवाज़ कानों को अट्रैक्ट करती है, बस उसी टाइप का यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही थी उसे भी. तो उसका आवाज़ भी जितना हमें अट्रैक्ट करती है ना, इसका जो बीन का आवाज़ था, म्यूज़िक था, वो भी हमारे कानों को, उस बच्चा को कान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था. मतलब उसे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, उसका म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था उसे. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. तो वो जानता है कि अगर उसके मम्मी पापा को पता चल गया कि ये सब म्यूज़िक सुन रहा है खड़े होके, तो उसे डांट पड़ेगी. नॉर्मल बात है, हम लोग अगर सांप के पास अकेले जाएंगे, बच्चा कोई भी बच्चा जाएगा, तो उसका मन में एक तो डर होगा ना कि उसके पेरेंट्स डांटेंगे. पेरेंट्स हमेशा डांटते हैं इसलिए कि सांप भले ही डांस कर रहा होता है वहाँ पे, लेकिन वो जहरीला तो होता है ना, उसका पॉइज़न तो ख़त्म नहीं हो जाती है, और इसलिए बच्चों को वहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है. ये भी बात उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. Men, women and children carried away in a reeling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. तो वहाँ पे एक राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक स्विंग था, बहुत बड़ा सा झूला था, जिसमें सब क्या कर रहे थे, सब झूल रहे थे. वहाँ पे मेन थे, वुमेन थे, एंड चिल्ड्रन भी थे, और बच्चे भी थे. तो सब वहाँ पे क्या कर रहे थे, झूल रहे थे, बहुत ही मज़े से, बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे, खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे. The child watched them intensely and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. तो जैसे ही वो ये झूला देखा, वो खुद को रोक नहीं सका, फिर से बोल उठा, साहस दिखाया फिर से रिक्वेस्ट करने का कि मुझे भी वहाँ जाना है, उस झूले में झूलना है. देखो सब झूल रहे हैं, सब बच्चे, उनके मम्मी पापा सब झूल रहे हैं, मुझे भी झूलना है, प्लीज़ पापा, प्लीज़ मम्मी. तो ये वो रिक्वेस्ट करने लगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को ये थर्ड पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. थैंक यू.